Good evening, guys. Today we will discuss about how to prepare haloalkane. This is class 12 chemistry. Class 12 chemistry preparation of haloalkane. आज हम इससे प्रिपरेशन और रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्दी इसको एक शॉर्ट व्यूज में समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में बताए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितने मेथड से हम haloalkane बना सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से हम किस तरह से हेलोएल्केन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है और एल्काइन भी होता है। साथ साथ अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एरीन भी होता है। अगर हम एल्केन की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट मेंबर एल्केन का है जिसे हम CH4 बोलते हैं, और इसकी हम किसी हेलोजन से अगर रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए हमने सब Cl2 लिया है, यहाँ पे हम सनलाइट लेंगे तो यहाँ पे कई प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। यानी एक H भी यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो 4 प्रोडक्ट तो पॉसिबल हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ एक मालिक्यूल हम Cl2 का ले रहे हैं, तो एक मालिक्यूल हम मेथेन का ले रहे हैं, तो एक मालिक्यूल से फिर एक मालिक्यूल रिएक्शन करेगा तो एक ही H रिप्लेस होगा और ये CH3Cl पॉसिबल है। इसको मोनो हैलोजिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन। फोटो मतलब सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे और कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मालिक्यूल Cl2 का लेते हैं या लिमिटेड, हम बोलते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और हमें इस क्लास 12th लेवल पे हमें यही स्टडी करना है कि मोनो हैलोजिनेशन किस तरह से हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये तो पहला मेंबर था, मेथेन था, फर्स्ट नंबर एक कार्बन था तो एक ही प्रोडक्ट था। अब अगर हम एथेन लेते हैं, हमने जैसे लिया CH3 और Cl2, हम यहाँ पे Br2 भी ले सकते हैं, सनलाइट लिख सकते हैं, UV लाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है जैसा आप देख पा रहे हो। तो अगर हम चाहेंगे तो पहले वाले कार्बन से हटाते हैं, फर्स्ट कार्बन से, तो यहाँ से हटाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 और ये Cl तो सिंगल बॉन्ड CH3, 1 क्लोरो एथेन बनेगा और साथ में HCl बनेगा। और अगर हम दूसरे से रिएक्शन यहाँ वाले से सेकंड कार्बन से हटाते तो डेफिनेटली इस साइड से ये 1 मान लिया जाता राइट साइड से, और ये प्रोडक्ट आपका बनता है CH3 CH2 और Cl, और ये भी 1 क्लोरो एथेन ही होता। तो इस तरह से एक ही प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है, चाहे ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, इसलिए हमें कोई एक ही बनाना है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि किसी किसी केस में 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। जैसे हमने प्रोपेन लिया, CH3 CH2 CH3, हम Br2 से रिएक्शन कराएंगे इसकी। अगर सनलाइट ज़रूरी है, बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। हो सकता है यहाँ से आप हटाएं तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 Cl और CH2 और CH3। लेकिन अगर आप दूसरे वाले नंबर कार्बन से हटाते हैं तो आपका बनता है CH3 CH Cl एंड CH3। अब पहला वाला प्रोडक्ट क्या देखते हैं, ये आप पहला प्रोडक्ट जो है ये जिस पे हैलोजन लगा है ये प्राइमरी है, दूसरा वाला प्रोडक्ट जिस पे हैलोजन लगा है ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, इसलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। बनेंगे 2 प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो ये बता आंसर होगा 2 प्रोडक्ट। लेकिन विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर होगा सेकेंडरी वाला। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। अगर हमने ब्यूटेन लिया है C4 CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसका बोल रहे हैं कि मोनो हैलोजिनेशन कर रहे हैं, क्लोरीन के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। आंसर होगा 2 प्रोडक्ट्स।
और 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो आपका फर्स्ट कार्बन से हटेगा, एक सेकेंड से। ये थर्ड वाले से जो हटेगा या फोर्थ वाले से जिसे आप हटाने की बात सोच रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ से जब आप हटाएंगे तो ये राइट साइड से 1 और 2 हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा 2 प्रोडक्ट। मेजर कौन सा होगा, जब इसमें 2 वाले पे लगाएंगे तो वो मेजर होगा। अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि C5H12 ये पेंटेन है। पेंटेन के कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे एक तो पेंटेन ये हो सकता है CH3 CH2 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 एंड CH3। इसमें 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। फर्स्ट सेकंड थर्ड से 3 प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये वाले से और ये वाले से, तो ये राइट से फर्स्ट हो जाएगा, ये राइट से सेकंड हो जाएगा। राइट से फर्स्ट, राइट से सेकंड, तो ये वाला प्रोडक्ट इसके सेम होगा और ये वाला प्रोडक्ट इसके सेम होगा। तो इसमें टोटल 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1 से, 2 से और 3 से। तो इसमें थ्री प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन हैलोजिनेशन। ये पेंटेन का नॉर्मल पेंटेन है। अब इसी पे पूछते हैं कि पेंटेन का कौन सा आइसोमर्स जिसमें एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 CH3 CH3। इसमें भी 5 कार्बन है और इसका नाम है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे, हैलोजिनेशन कराएंगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। कहीं से भी आप हटाते हैं, फर्स्ट कार्बन से हटाएं, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो एक प्रोडक्ट हम बना के आपको दिखा देते हैं, CH3 और यहाँ से CH2, एक हटा के यहाँ पे Cl कर दिया तो प्लस HCl। ओनली 1 प्रोडक्ट इज पॉसिबल। नियोपेंटेन के केस में 1 प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ऊपर आपको दिखाया हमने। नॉर्मल पेंटेन के केस में 3 प्रोडक्ट्स बताए हमने आपको यहाँ पे। अब एक और स्ट्रक्चर है पेंटेन का, जिसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन के केस में, आइसोपेंटेन क्या होता है, CH3 CH CH3 CH2 CH3। इसमें 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स। तो पेंटेन के 3 फॉर्म होते हैं, पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन। पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। तो पेंटेन में 3 प्रोडक्ट्स, नियोपेंटेन में 1 प्रोडक्ट और आइसोपेंटेन में 4 प्रोडक्ट होंगे। इसमें 4 प्रोडक्ट कैसे होंगे समझ लीजिएगा। 4 प्रोडक्ट देखिए, पहला यहाँ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें चारों अलग अलग होंगे। इसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड से अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये तो हमने एल्केन की बात करी। अब अगर एल्कीन है कोई डबल बॉन्ड वाला, वो भी, जैसे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर हम Cl2 से डार्क में रिएक्शन कराएंगे, कोई भी अगर एल्कीन है तो उसको डार्क में रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन होने के केस में यहाँ पे Cl लगेगा एक और दूसरा Cl यहाँ लगेगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और CH2Cl और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम सनलाइट लेते हैं और कोई हाइयर एल्कीन है, मान लीजिए ये हमने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम यहाँ पे हेलोजिनेशन कर रहे हैं, फोटो हेलोजिनेशन, यहाँ पे सनलाइट ले रहे हैं। ऊपर वाले में सनलाइट नहीं ली गई थी, यहाँ पे डार्क किया गया था। डार्क के केस में एडिशन होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में सब्सटीट्यूशन होगा। लेकिन अब सब्सटीट्यूशन का मतलब है हाइड्रोजन हटना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है। इस जगह पे सब्सटीट्यूशन होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से एक एच हटेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन से एक एच हटा के ये हम बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है इसका। अब हम चलते हैं, ये पहला मेथड था कि हाइड्रोकार्बन में से। अब दूसरा हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन पे ही बात कर रहे हैं। एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम कोई हेलोजन एसिड यानी HCl या HBr या HI का एडिशन करेंगे तो एक पे H लगेगा, एक कार्बन पे H ऐड करेंगे और दूसरे कार्बन पे हम Cl ऐड करेंगे। तो हमने अगर HCl लिया है तो एक पे हमने लगा दिया CH3
और CH2 और दूसरे पे हमने Cl लगा दिया, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखिए ये जो हम समझाना चाह रहे हैं ये एल्कीन है। एल्कीन को देखिए, इसमें C में डबल बॉन्ड है दोनों पे, और H है दो, इस पे पहले वाले कार्बन पे 2 H हैं, दूसरे वाले पे 2 H हैं। तो अगर दोनों पे बराबर H हैं तो हम किसी पे भी H लगाएं, किसी पे भी, जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है आपका, ये डबल बॉन्ड है आपका, और डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पे एक H है, यहाँ पे 1 H है और यहाँ पे 2 H है। अगर हम अब यहाँ पे HCl से रिएक्शन कराते हैं, HCl से या HBr से, तो हम अब फ्री नहीं है। मान लीजिए HCl से रिएक्शन कराई आपने, HCl से रिएक्शन कराई, तो आप एक एक कार्बन पे हमको H लगाना है, कहीं पे एक पे Cl लगाना है। अब हम अगर हमारे पे दोनों पे बराबर होते, यहाँ पे एक H है यहाँ पे 2 H है, दोनों में बराबर नहीं है, बराबर होते तो हम कहीं पे भी H लगाते, कहीं पे भी Cl लगाते। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये वाले कार्बन पे 2 H हैं और ये वाले कार्बन पे एक H है, तो जहाँ पे ज्यादा H है वहां पे H लगाएंगे, यानी H को हम लगाएंगे CH2 पे और Cl को लगाएंगे हम CH पे। तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने लिया HBr। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे 2 H हैं। हमें वहां पे देखना है जहाँ डबल बॉन्ड है, तो जहाँ ज्यादा H है वहाँ H लगाएंगे, यानी CH2 पे H लगाएंगे और CH पे Br लगाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH और Br। ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, बॉन्ड को सिंगल करेंगे और CH3 करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमने आपको ये दिया है और HBr हम ऐड कर रहे हैं, ये आपको कंप्लीट करना है, या हमने ये दिया है, फिर से देखिए सेम है, बच्चे भूल जाते हैं इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सनलाइट हमने दे दिया, अब सनलाइट हो रही है और Cl2 दिया गया, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन नहीं होगा। तो फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, कि हमने सेम दिया है। अब तीन तीन क्वेश्चन बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद है, यहाँ पे हमने डार्क कर दिया है तो एडिशन होगा, तो तीनों के आंसर आपको करने हैं। ये मेथड था आपका पहला, एलोजिनेशन। अगर दूसरा मेथड की बात हम करें तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, अल्कोहल होता है ROH, ROH की रिएक्शन हम PCl5 से कर लें, PCl3 से कर लें, HCl HBr HI से कर लें, HI से कर लें, या SOCl2 से कर लें। ये कुछ मेन मेथड्स हैं। अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो RCl बन जाता है। जैसे लिया हमने आपका एक अल्कोहल ROH प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, हल्का सा हीट कर देंगे तो ये OH हट के वो Cl आ जाएगा, RCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा और POCl3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, ये हमने लिया साइक्लोब्यूटेनॉल और ये हमने PCl5 की रिएक्शन कराई है, तो ये हमारा बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा और POCl3 बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल भी है, ये हमने लिया बेंजीन और ये हमने लिया OH और ये हमने लिया CH2OH, इसमें 2 OH हैं और हमने PCl5 से रिएक्शन कराई। अब हम क्या करना है, हमको यहाँ आपको पता है जैसे रिएक्शन कराई, अगर हम OH ग्रुप है और PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो OH हट के Cl आ जाएगा। अब हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक OH ये है और एक OH ये है, 2 OH हैं, क्या दोनों OH हटेंगे या एक OH हटेगा, ये हमको समझना है यहाँ पे। देखिए ये वाला जो OH है ऊपर वाला, वो डायरेक्टली बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग का ये कार्बन है, इससे अटैच है। तो ये वाला जो बॉन्ड है OH और ये वाला C के बीच में, ये शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा होगा वो स्ट्रांग होगा, वो नहीं हटेगा।
यानी ये वाला OH नहीं हटा पाएंगे आप, ये एज इट इज रहेगा। लेकिन ये वाला OH जो है ये बेंजीन रिंग वाले कार्बन से नहीं जुड़ा, ये इसके बाद एक C है और C के बाद जो बॉन्ड है उससे जुड़ा है, तो ये वाले OH को हम हटाएंगे और यहाँ पे हम Cl लाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा रिंग, बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगी, ये वाला OH ऐसे ही रहेगा और ये CH2 रहेगा और यहाँ Cl रहेगा और प्लस HCl और प्लस POCl3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखिए, चाहे SOCl2 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे HCl हो, अगर हमने OH है, ये हमने लिया CH3 CHOH CH2 CH3, इसका नाम है 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, और इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ में कंसंट्रेटेड और हीट किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि OH हटा के हम Cl कर देंगे, तो यहाँ से OH आ जाएगा, हट जाएगा, Cl आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड CH3 CHCl और CH2 और CH3 और साथ में इसमें वाटर और बन जाएगा। तो लेकिन इनमें से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने में, जैसे हमने कई प्रोडक्ट आपको बताया कि किसके किसके साथ रिएक्शन हो सकती है, हमने बोला PCl3 के साथ हो सकती है, PCl5 के साथ हो सकती है, HCl के साथ हो सकती है, HBr के साथ हो सकती है, HI के साथ हो सकती है, या SOCl2 के साथ हो सकती है। सबसे अच्छा मेथड SOCl2 का माना जाता है, बेस्ट मेथड। फ्रॉम अल्कोहल टू हेलोएल्कीन का बेस्ट मेथड थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड से क्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं, और सबसे अच्छा क्यों है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये हमने लिया CH3OH, ये कोई अल्कोहल है, और हमने लिया SOCl2, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट मेथड है और क्यों है। तो अब इसमें क्या है, OH हट के Cl आना है, तो हमारा एक प्रोडक्ट तो हो गया CH3Cl जो हमें चाहिए था, और प्लस HCl दूसरा प्रोडक्ट, और प्लस SO2। SO2 एक गैस है, HCl एक गैस है। जब हम कंटेनर में बनाएंगे तो इसमें तीन चीज़ें बनेंगी, एक तो बनेगा CH3Cl और दूसरा बनेगा SO2 जो गैस बन के उड़ जाएगी, और तीसरा बनाएगा HCl, ये भी उड़ जाएगी। तो कंटेनर में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बचेगा, वो क्या होगा, CH3Cl। और हम चाहते भी थे CH3Cl बनाना, हम नहीं चाहते थे कि HCl हमें डिस्टर्ब करे या SO2 डिस्टर्ब करे। SO2 और HCl अपने आप गैस बन के उड़ जाएंगे, तो कंटेनर में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बचेगा, CH3Cl। इसलिए हमें उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्योर हमको मिल जाएगा, और ये इसकी वजह से बेस्ट मेथड है। तो आंसर क्या बोला जाएगी कि HCl एंड SO2 आर गैसेस, ये स्केप कर जाएंगे, इट विल स्केप एंड प्योर एल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म्ड। तो ये आपका मेथड था जिससे कि हम तीन मेथड मैंने इसमें बता दिए, अल्कोहल से, PCl5 की, PCl3 से, SOCl2 से। अब एक मेथड और है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हमने क्लोरो बनाया, ब्रोमो बनाया, लेकिन आइडो के और फ्लोरो के मेथड बहुत कम आए। अभी तक आइडो का कोई मेथड नहीं बताया या फ्लोरो का नहीं बताया। तो फ्लोरो बनाने के लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज किया जाता है। हैलोजन एक्सचेंज, कभी डायरेक्ट फ्लोरो नहीं बनता, हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू ही हम बना पाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज के मतलब है कि पहले से हमारे पास कोई हैलोजन होना चाहिए, जैसे पहले से CH3Cl है, तो उसकी रिएक्शन आप AgF से कराएंगे, AgF से कराएंगे तो ये F Cl को हटा देगा और CH3F बना देगा, और प्लस HCl है, और हमें AgCl यहाँ पे बन जाएगा, और हमको यहाँ पे कोई फ्लोरोनेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे HF ले लिया या SbF5 ले लिया, जिसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में फ्लोरीन हो। इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरो बनाते हैं, लेकिन फ्लोरो आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास पहले से क्लोरो ब्रोमो हो। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2I, ये आइडो प्रोपेन है, आप चाहते हैं फ्लोरो प्रोपेन बनाना, तो आप इसकी रिएक्शन AgF से करा दीजिए। AgF से ही करा पाएंगे, कोई और F नहीं ले पाएंगे, साथ में HF ले लीजिए,
तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH2 CH2F और प्लस AgI, क्लोरो में कन्वर्ट हो जाएगा। आइडो से, क्लोरो से, ब्रोमो से ही AgF की रिएक्शन कराई जाएगी। ये नहीं कि कोई भी कंपाउंड है आपने करा दिया। आइडो से फ्लोरो में कन्वर्ट करना, क्लोरो से फ्लोरो में करना, ब्रोमो से फ्लोरो में करना, ये सारे के सारे स्वार्ट्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आइडो बनाना है आपको, तो क्लोरो या ब्रोमो ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज है। जैसे आपके पास है CH3 CH2 Cl, आप यहाँ पे Cl की जगह I लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे और एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये Cl हट करके यहाँ पे I आ जाएगा, CH3 CH2I और प्लस NaCl। यानी I बनाने के लिए हम NaI का यूज करेंगे और F बनाने के लिए हम AgF का यूज करेंगे। तो F बनाने के लिए जो रिएक्शन है उसे स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन I बनाने के लिए जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं फिंक्लस्टीन रिएक्शन। फिंक्लस्टीन रिएक्शन, फिंक्लस्टीन रिएक्शन में हम लोग Cl हो या Br हो उसको I में कन्वर्ट करते हैं। F नहीं लिया जाता, F नहीं हो सकता, और एसीटोन का लेना जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चंस बता देते हैं कि जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी है, ये OH है और यहाँ पे हमने थायोनिल क्लोराइड लिया है SOCl, तो क्या क्या प्रोडक्ट बने। या हमने नेक्स्ट देखिए, ये हमने बेंजीन रिंग लिया है और ये हमने CH3 लिया है और यहाँ हमने Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। या फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने बेंजीन रिंग ली है और यहाँ पे हमने CH डबल बॉन्ड CH2 लिया है और प्लस HI लिया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। या फिर से देखिए, अगर हमने ये साइक्लोहेक्सीन लिया है और हमने Cl2 लिया है और हमने डार्क लिया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और अगर कहीं डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।